गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिजायर्ड लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो हैसल से मिलती है, उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और जाकर वो अपने फ्रेंड से मिलती है जिसका जो हमारे सौम्या और इथान रहते हैं और वहाँ पर वो कुछ ज़रूरी काम आते हैं। दूसरी तरफ हमारी जो शायरा रहती है और जो हैसल रहती है वो एक दूसरे से चिट चैट करते हैं और कुछ टाइम बिताते हैं और इस टाइम ड्यूरेशन में बिताते बिताते यहाँ पे हमारी शायरा से बताती है कि सौम्या कोई सीधी सादी नहीं है। सौम्या एक्चुअली में एक लॉयर रह चुकी है और वो एक फर्म में काम करती है और ये बात तो वो भी नहीं जानती कि मैं ये बात जानती हूँ। सौम्या एक लॉयर है, ये बात सुनकर हैसल एकदम शॉक्ड होती है और हैसल कहती है चलिए अच्छी बात है कि मतलब फ्लोरा के पास इतने अच्छे दोस्त है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ बात आ जाती है डॉनसाई की, जो खुद घर से बाहर निकल चुका है और अब इनको प्रोटेक्ट कैसे करेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो पिंडदान होता है, जो पूजा पाठ होती है, उसमें वो अस्थियाँ विसर्जित नहीं करती है और वहाँ पर बैठ के फ्लैशबैक पे जाके अपनी जो जैनी जैनी डिकोस्टा होती है उसके बारे में सोच रही रहती है। अब उसके आगे घाट में ये तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के और एक दूसरे को हग करते हुए रो रहे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा डीपली रो रहे रहते हैं। तभी वहाँ से पंडित आता है और कहता है बेटा, पूजा तो पूर्ण तरीके से सफल हो गई है, साथ ही साथ ब्राह्मणों को जो भी खाना खिलाना था वो भी अच्छे से खिला दिया है। आपकी पूजा सफल रही है। बस मुझे समझ में नहीं आया कि आपने ये अस्थि विसर्जित क्यों नहीं करी है। इसे आपको विसर्जित कर लेना चाहिए था। तभी वहाँ से वो अपने आंसुओं को पोंछती है फ्लोरा और एकदम से बोलती है सही समय आने पे ये अस्थि विसर्जन भी होगा और यहीं पर होगा और आपको फिर से मैं मिलूंगी और फिर से यही चीज़ दोबारा होगी। और तभी वो कहते तो मतलब अगले साल आप करोगी? तो कहती है नहीं, अगले साल नहीं, इसी साल होगा और कुछ ही समय के बाद होगा। पंडित जी, आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य तो अब मैं भी रख रही हूँ, ये बोलती है। तभी फ्लोरा और इथान के दोनों एक दूसरे के साथ आंखों से आंखों कांटेक्ट करते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या हुआ ऐसे और ये विसर्जित क्यों नहीं कर रही है। तभी इथान उसके अपने मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता है शांत हो जाओ, वो पता चल जाएगा, फ्लोरा बताएगी। फिर ये लोग वहाँ से उठते हैं और पूरा अपना सामान को पैक करते हुए कार में बैठ के चले जाते हैं। फिर ये लोग अपने होटल के वहाँ पर पहुँचते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी हैसल रहती है और जो शायरा रहती है, रात को एंजॉय करते हुए ड्रिंक करते करते वो लोग तो वहीं सो जाते हैं और सुबह ये लोग जब उठते हैं तो ये जो हमारी हैसल रहती है वो शूटिंग पे नहीं जाती है, उसकी अभी शूटिंग चल रही रहती है। हालांकि वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस रहती है, तो उसकी जो दूसरी मूवी रहती है उसके लिए भी उसकी शूटिंग चल रही रहती है। एंड हैसल खन्ना इज़ अ टॉप मोस्ट एक्ट्रेस जिसके पास तो मूवीज़ की कमी नहीं है, मूवीज़ के पास एक्चुअली में हैसल खन्ना की कमी रहती है। तो वो वाला किस्सा होता है। तो यहाँ पर जो हैसल रहती है उसको शूटिंग के लिए जाना रहता है, बट वो आज लेट हो जाती है तो वो थोड़ा आराम से जाती है शूटिंग के लिए। और जो हमारी शायरा रहती है वो इंटीरियर डिज़ाइनर रहती है, तो अपने ऑफिस जाती है और अपने काम करना शुरू कर देती है। यहाँ पर जब वो लोग काम कर रहे रहते हैं तो हैसल खन्ना की जब पूरी शूटिंग चल रही रहती है, जिसमें वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन का रोल प्ले कर रही रहती है, कि जहाँ पर वो अपनी बात पे अड़ी वाली रहती है, थोड़ी सी एटीट्यूड वाली, घमंडी वाली, और जिसे जो चीज़ करनी है वो चीज़ करनी है, ऐसे वाली जो रहती है, एक जिद रहती है। और ये जो मूवी रहती है वो जो कर रही रहती है वो स्पोर्ट्स के ऊपर रिलेटेड रहती है। एक ऐसी लड़की जिसे अपना सपने को पूरा करने के लिए अगर चाहे अपनी सोसाइटी से लड़ना पड़े या कुछ भी लड़ना पड़े वो करने के लिए तैयार रहती है। और वो एक ऐसी रोल कर रही रहती है कि जहाँ पर सब लोग उसे बोलते हैं कि भाई एक लड़की हो तुम और तुम ये क्या कर पाओगी, मतलब तुम इतनी ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कैसे कर पाओगी। लेकिन वो कहती है कि मैं वेट लिफ्टिंग फिर भी करूँगी क्योंकि मुझे करना है। और इस तरीके से वो एक मतलब एथलीट का रोल कर रही रहती है। तभी उस ड्यूरेशंस में उसकी शूटिंग चल रही रहती है। तभी उस ड्यूरेशंस में एकदम से गुस्से से कोई एक एंटर्ड होता है और वो एंटर्ड और कोई नहीं होता, वो डॉनसाई होता है। डॉनसाई एकदम से अंदर आते हुए सीधे से कहता है लिसन, मुझे तुमसे बात करनी है। पीछे मुड़ते हुए वो देखती हैसल और हैसल कहती है कि अब क्या बचा है बात करने के लिए।
और तुम मेरे शूटिंग एरिया पे इस तरीके से गुंडागर्दी से कैसे आ सकते हो। वो एकदम से गुंडे से मतलब गुंडे के तरीके से अंदर आता है और उसके पास आके खड़ा होके बोलता है, मैंने कहा मुझे बात करनी है, मतलब करनी है। हैसल जो होती है वो थोड़ी सी पहले से डर जाती है, पर वो एकदम से हौसला अपना बुलंद करते हुए बोलती है, मैंने कहा तमीज से बात करो तो बात होगी, अगर गुंडागर्दी दिखाओगे तो यहाँ पे लात मिलेगी। और ये बात वो जैसी बोलती है तो डायरेक्टर्स वगैरह तो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि डॉन साहब भी एक पॉलिटिशियंस का बेटा रहता है, अभी अभी तो वो जेल से निकला है। सबको थोड़ा सा लगता है कि भाई इन दोनों का जो है ये हैंडल करो, हम साइड में हो जाए। तभी यहाँ से डॉन साहब साइड में जाता है हैजल को पकड़ते हुए और कहता है, तुम्हारी फ्लोरा कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, उसने मेरी जो जिंदगी तबाह करी है ना, मैं उसे तबाह कर दूंगा। तभी वो स्माइल करते हुए बोलती है, तुम हैसल खन्ना का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो तुम फ्लोरा का बिगाड़ोगे। तभी वो बोलता है डॉन सा, लिसन हैसल, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फ्लोरा एकदम सीधी सादी छुई मुई सी मम्मी फिकर वाली ये लड़की जो है, जो तुमसे प्यार करती है, वो सिंपल सी लड़की है, वो कोई और है। जो तुम्हारे साथ है ना वो सिर्फ बहरूपिया है, वो अंदर से क्या है ना तुम ये जानती तक नहीं हो। शातिर दिमाग की बिल्ली है वो क्या अपने काम के लिए आई है, क्या दबा कर रही है, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, वो तुमसे प्यार वगैरह नहीं करती है, वो सिर्फ तो एक दिखावा है। वो सिर्फ तुम्हें एक अपनी सीढ़ी बनाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच रही है, और उसकी मंजिल जो है ना वो बहुत खतरनाक है। तभी हैसल उसी तरफ देख के बोलते हो, टॉन जाए तुम कितने बेखुदा वाली हरकतें कर रहे हो, मतलब तुम वही बच्चों वाला हरकतें कर रहे हो, डिवाइड एंड रूल वाला। अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम बस मुझे इस तरीके से प्रवोक कर रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, और वो जो भी है वो मैं पता कर लूंगी। और तुम्हारे साथ उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम एक्चुअली में लिटरली तुम मुझे हर्ट कर रहे थे, और वो ऐसी है कि अगर तुम मुझे हर्ट करोगे तो वो कुछ भी कर लेगी, ऐसे बोलती है वो। तभी वो उसे बोलता है कि अच्छा, ओ रियली, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे साथ मैं रिलेशन में आ रहा था इसलिए उसने किया? उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके उसके कुछ दोस्तों को मैंने हर्ट किया था। जो जो मल्होत्रा थी ना, माधुरी मल्होत्रा, उसके साथ जो मैंने हरकतें करी थी उसके लिए उसने मुझे जेल में भेजा। और तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ सिंपल सी लड़की है? वो मेरे पुराने पूरे छिट्टे निकाल कर आई थी। उसने मुझे इतने बुरे तरीके से फंसाया है, उसने मुझे इतने बुरे तरीके से यहाँ तक जेल में फंसा। शुक्र मनाओ कि मैं बाहर निकल गया, क्योंकि तुम्हारे डैड की बहुत अच्छी करामत है मुझ पर, और तुम्हारे डैड ने निकाल दिया, वरना फ्लोरा ने तो मुझे बुरे तरीके से किया था। और तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करती इसलिए आई है? नहीं नहीं, वो पता नहीं कौन है, एक अजीब सा तूफान है जो पूरे के पूरे हमारी जिंदगी में आ चुका है। हालांकि मैं तो उस तूफान में बहा नहीं, उस तूफान में मैं खुद को, अपने आप को बेघर होते हुए नहीं देखा, उस तूफान में मैं खुद तो खड़ा रहा। लेकिन रोनित रॉय के साथ इतना बुरा हो गया, मैंने सोचा नहीं। तभी हैसल कहती है, रोनित रॉय के साथ जो बुरा हुआ है वो उसके खुद के कर्मों की वजह से बुरा हुआ है, क्योंकि वो उसका कार एक्सीडेंट में डेथ हुई है, इससे फ्लोरा का लेना देना नहीं। तभी वो उसे बोलते, कार एक्सीडेंट माय फुट। एक ट्रक एक ऐसे एरिया में आता है जिसका कोई रूट भी नहीं होता, उस ट्रक का उस एरिया में आने का, एक हाईवे में चलने वाला इंसान रूट वहां से आता है। तभी वो कहते हैं, वो तो पहले भी हाईवे ही था ना? तो कहते कच्चा हाईवे था, ये लोग जिस एरिया से भागे जहाँ पे थोड़े से पेड़ पौधे और घना जंगल आगे की तरफ था, वो वाला कच्चा एरिया था, वहां पर आज तक कोई भी एक्चुअली में नहीं गया है, और आगे जाके वो ट्रक वहां पर होता है। आई मीन व्हाट द हेल इज दैट, दिस इज ऑल द प्लानिंग। और तुम इतनी बेवकूफ मत बनो हैसल कि ये चीज समझो ना, तुम्हारी फ्लोरा जो दिखती है वो है नहीं, और जो दिखाती है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो वो जो है ना, वो तुम्हें दिख नहीं रहा है। और तुम मेरी बात को ध्यान से सुन लो,
तुम्हें हर्ट ना करे ये बात देख लेना। और वो ना एक दिन आकर तुम्हें भी इस तरीके से फंसाएगी, क्योंकि वो सिर्फ तुमसे प्यार व्यार नहीं करती है, अपने सिर्फ और सिर्फ मकसद, अपने एम्बिशंस के लिए आई है और अपना एक मिशन और एक मकसद लेकर आई है। तो ये बात तुम ध्यान से सुन लो। हाथ छुड़वाते हुए हैसल बोलती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो वगैरह, और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। फ्लोरा जो है मुझे पता है, वो मुझसे बेहद प्यार करती है और जीवन भर वो मेरे साथ रहेगी, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोग उसके पीठ पीछे क्या करें, क्योंकि तुम जैसे लोगों की औकात नहीं होती उसके मुंह पे बोलने के लिए। तो वो ये टर्न करके वो जा रही थी, तभी डॉनसा हिलते हुए बोलता है, औकात तो मेरी बहुत कुछ है बोलने की, जब वो आएगी तब मैं उससे बात कर लूंगा। वैसे भी जब वो जेल में मुझसे मिलने आई थी तब भी मैंने उसे कहा था कि जब मैं बाहर निकलूंगा सबसे पहले उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा। तभी हैसल एकदम टर्न होके बोलती है, फ्लोरा जेल में मिलने आई थी? तभी वो उसे बोलती है, हाँ, वो मुझसे जेल में मिलने आई थी। इवन उसने जेल में आकर मुझे वो सारी बातें बताई कि कैसे उसने मुझे ट्रैप किया, किस तरीके से उसने मुझे फंसाया, किस तरीके से उसने मेरे साथ ये किया। और उसकी माधुरी मल्होत्रा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और जिसको मैंने ब्लैकमेल किया था और उसके साथ मैंने बुरा किया था, इसलिए उसका वो बदला लेने आई थी। एक एक चीज़ उसने मुझे बताई है, और मैं इतना भी जानता हूँ कि रौनक रॉय के साथ अगर कुछ हुआ है तो उसका भी लिंक फ्लोरा से ही होगा, और फ्लोरा को भी उसने इसी तरीके से हर्ट किया होगा, या कुछ फ्लोरा के साथ उसने गलत किया होगा, तभी वो आई है अपना बदला लेने के लिए। वो जब बदला लेती है ना, तो जिसकी आवाज़ नहीं होती पर तबाही मच जाती है। ये बोलते हुए यहाँ से डॉनसा वहाँ से अपना निकल जाता है। हैzel वहाँ पे सोचने लगती है कि ये सच बोल रहा है, क्या यहाँ पर सच्ची में फ्लोरा सिर्फ मतलब के लिए आई है, क्या वो सच्ची में मुझसे प्यार करती है। हालांकि अब उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसलिए वो यहाँ से फ़ोन घुमाती है शायरा की तरफ। शायरा वहाँ से फ़ोन पिकअप करके बोलती है कि डॉनसा आया था मेरे पास। शायरा बोलती है कि ओके, मैं बस आ ही रही हूँ, और ये बोलते हुए वो वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। यहाँ से भागते हुए वो जाती है तो वो डायरेक्ट शूटिंग की तरफ पहुँचती है, और वो बोलती है, तो वहाँ पर हैसल उसे सारी बात बताती है जो डॉनसा है उसके बीच में हुई है, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो डीपली वो सारी बातें बताती है। तभी वो कहती है कि यार, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो हम नहीं जानते, बट प्यार तो झूठा नहीं होता है। आई मीन आई थिंक कि फ्लोरा लव्स यू। उसकी आंखों में जो केमिस्ट्री दिखती है वो बिल्कुल वैसी केमिस्ट्री जैसे सौम्या मुझसे प्यार करती है। यार वो झूठ तो नहीं है यार, वो क्यों भला ऐसा करेगी। मैं मानती हूँ कि डॉनजाई के साथ जो हुआ, शायद उसने एक अपनी फ्रेंड का भी बदला लिया हो, मे भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन प्यार तेरे लिए अलग है, वो मतलब डॉनजाई के साथ जो किया वो अलग है। तो यू कांट कंपेयर फॉर ऑल दिस थिंग्स। ऐसे वो उसे समझाती है। यहाँ पर हैसल थोड़ा सा समझती है, बट अब उसके जहन में ये बात पहुँच चुकी रहती है। शायरा बताने को तो बहुत कूल और काम होती है, लेकिन अब उसके जहन में भी कुछ चीज़ें पहुँच चुकी रहती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि ये लोग जब रूम पर आते हैं और वहाँ बैठते हैं, तो यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो हस्तियों को फिर से अपने उस बैग के अंदर रख रही रहती है, और बाकायदा तभी वहाँ से हमारा हैसल तभी वहाँ पर हैसल का फ़ोन आ रहा रहता है। फ्लोरा उसके फ़ोन को पिकअप करती है और आगे मतलब सबके सामने उंगली दिखाते हुए बोलती है शांत रहना, और वो उससे बात करते हुए बोलती है, हे बेबी कैसे हो तुम? तो उसे बोलती है फ्लोरा, मैं तो ठीक हूँ, तो अ, तुम बताओ कैसी हो? तभी फ्लोरा कहती है, बेबी डोंट टेल मी लाई, ओके? कैसे तुम ठीक होती हो और कब तुम नहीं ठीक होती हो मैं सब समझ जाती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ इतने टाइम से हूँ, ऑफ कोर्स मुझे समझ में आता है। तो मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है? तो कहती है, नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो कहती है, लेट मी गैस, शूटिंग में कुछ हुआ होगा, बट जहाँ शूटिंग वालों के साथ भी कुछ हुआ होगा, यू डोंट इवन केयर, यू आर लाइक दैट कि होता रहता है, बट उसके अलावा तुम्हारे डैड के साथ कुछ हुआ होगा तो थोड़ा सीरियस मैटर है। तभी वो से कहती है कि नो, मेरे डैड के साथ कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं इसका मतलब डैड के साथ भी नहीं हुआ है, शूटिंग में भी कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा मूड किसी और चीज़ के लिए ऑफ है।
तो अब तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है। शायरा के साथ भी अगर तुम लड़ाई झगड़ी करती हो या कुछ भी होता है, तुम बड़बड़ करती हो, यू कैंट बी अपसेट, ओके, सो टेल मी व्हाट हैपन। तभी वो कहती है आ, आ, तभी वहाँ से सौम्या कहते ओ शिट। तो तभी यहाँ से फ्लोरा कहती क्या हुआ, मैंने तुम्हें बोला था ना थोड़ा देर शांत बैठो। तो उसे मतलब वो इशारों में ऐसे बोलती है। तभी वो कहती है लुक, और वो एक न्यूज़ दिखाती है जिसमें डॉनसाई बाहर आ चुका है। तभी फ्लोरा एकदम से बोलती है हैसल, तुम्हारे से डॉनसाई मिला था क्या? डॉनसाई ने कुछ तुमसे बोला क्या? एंड ही मेक यू डिस्टर्ब। तो वो कहती है कि हैसल ऐसे करने लगती है। तभी फ्लोरा कहती है हैसल, ट्रस्ट मी बेबी, बताओ तो क्या हुआ है। तो उसे कहती है कि हाँ डॉनसाई मुझे मिला था। अब फ्लोरा, तुम मुझे सच सच बताओगी? तो कहती है कि क्या क्या डॉनसाई से तुम मिलने जेल गई थी? झूठ मत कहना, हमारा रिश्ता झूठ पे नहीं टिकना चाहिए। तभी वो कहती है कि हाँ मैं उससे जेल में मिलने गई थी। तभी हैसल कहती है तो ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? तो वह कहती है क्योंकि ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी बताने के लिए, मुझे नहीं लगा कि ये बात तुम्हें जानने की ज़रूरत है। और तुम ये सोचती रहोगी कि जो लड़का मुझे बर्बाद करना चाहता था, जो मुझसे शादी करना चाहता था, उससे मिलने के लिए भला मैं क्यों गई हूँ? एक्चुअली मैं इसलिए गई थी क्योंकि मैं उसे यही समझाने गई थी कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ दूर रहना। तो वो कहती है नहीं, तुमने उससे जो बदला लिया था वो सिर्फ मेरे लिए नहीं लिया था, तुमने अपनी फ्रेंड माधुरी मल्होत्रा के लिए भी एक्चुअली में सारा बदला लिया था। तो मुझसे झूठ मत बोलो प्लीज़। तभी फ्लोरा अपनी आंखें बंद करके बोलती है माधुरी मल्होत्रा मेरी फ्रेंड नहीं थी, वो जस्ट माय रूममेट और एक कलीग टाइप की पर्सन थी जो मुझे अपने मॉडलिंग करियर पे मिली थी और जिसकी कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट डॉनसाई ने करी थी। हालांकि उस समय मैं डॉनसाई को नहीं जानती थी, बट आज जब मुझे डॉनसाई के बारे में पता चला तो मैंने माधुरी वर्मा को कांटेक्ट किया था और बस मैंने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया क्योंकि मुझे तो उसको वैसे भी गिराना ही था और उसे जेल भेजना था क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर लाइन मार रहा था और वो उस इंसान को मुझसे छीनना चाहता था जिससे मैं सबसे ज़्यादा बेहद प्यार करती हूँ। सो आई विल बी द वेरी प्रोटेक्टिव एंड वेरी पॉसेसिव गर्लफ्रेंड। तो ये तो होना ही था, बस मौका ऐसा मिला कि कोइंसिडेंटली माधुरी मिल गई जिससे मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल गई और सबको मैंने गैदर किया। बस यही एक रीज़न था और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत था और मैं उसे जेल में मिलने के लिए यही बताने गई थी कि आइंदा के बाद मतलब किसी भी लड़की के साथ कुछ बुरा मत करना और साथ ही साथ मेरी प्यारी सी हैसल से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना। और मुझे नहीं लगता ये कुछ करने में मैंने कुछ गलत किया है। हैसल कहती है गलत तो कुछ भी नहीं किया है, पर तुमने मुझसे छुपा कर ये चीज़ें गलत करी है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट ऐसा ना हो कि तुम मुझे ही बलि का बकरा बना दो, मुझे इस बात का बहुत डर लगता है। हैसल की बात सुनने के बाद फ्लोरा उसके पास आकर बोलती है, मतलब कान से फ़ोन को करीब करते हुए बोलती है मेरी जान, मैं ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी और बलि का बकरा तुम्हारे ऊपर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। तुम्हें अगर एक चोट भी लगेगी ना तो सबसे पहले भागते हुए मैं ही आऊंगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं हो, मेरी जान हो, मेरी इंस्पिरेशन हो, मेरे लिए वो पर्सन हो जो मेरे साथ मेरे कठिन से कठिन समय, मेरे सही और गलत सब में मेरा साथ दे रही है। तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती और मैं तुमसे प्यार नहीं, मैं तुमसे रूहानी मोहब्बत करती हूँ, ये बात ध्यान रखूँ। और रही बात, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पे विश्वास होना चाहिए। हजार लोग कोई भी आकर बोल कर जाए, डजंट मैटर, समझे? तो उसे बोलते हैं कि हाँ वो मुझे है। और ये दोनों ये वीडियो कॉल पे बोल रहे थे। सौम्या कहती है मैं निकल रही हूँ। तो वो कहती है कि तभी फ्लोरा ऐसे टर्न होती है
अब बोलती है तुम कहाँ निकल रही हो? कहती है शायरा के लिए मुझे जाना पड़ेगा, मुझे सबसे ज़्यादा डर उसी का है, और डॉन जाए शायरा को भी कोई टारगेट करेगा। तभी हैसल एकदम से बोलती है अब सौम्या को बोलो रुक जाए वो। तो उसे बोलती है हैसल मेरे साथ ही है, और हैसल बोलती है कि शायरा मेरे साथ है। तभी यहाँ पर जो एकदम से जो फ्लोर सौम्या रहती है वो भागते हुए आती है वीडियो कॉल पे और बोलती है कहाँ है शायरा? तो वो बोलती है तो भी उसे चिल्लाती इडियट हो ना तुम, मैं तुम्हें अभी 1000 कॉल कर रही हूँ लेकिन यू आर नॉट पिकअपिंग माई कॉल, और तुम्हें पता है मेरी हार्ट बीट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और मेरी यहीं पे मेरी हालत ख़राब हो गई है, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगी? हाँ, तुम में इतनी अकल नाम की कोई चीज़ है कि नहीं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन उठाओ और यहाँ पे तुम बैठ के आराम से कर रही हो। इवन वेयर इज़ योर फ़ोन, आई कॉलिंग यू सो मैडली। तो तभी वो कहते शांत हो जाओ, तुम मुझे डांट रही हो सबके सामने, आई मीन मैं रो दूंगी। शायरा कहती सौम्या कहती बट वेयर इज योर फोन? तो कहती वो डिस्चार्ज हो गया था, मैंने बस वो लिविंग हॉल में लगा कर आके इसके पास आकर बैठी थी और वो चार्जिंग पे है और साइलेंट मोड पर है, मुझे नहीं पता, मैं तो हैसल के साथ बैठी थी। तो तभी कहती पर मेरी तो जान जा रही है ना, तुम दोनों एक ऐसे लोगों के साथ हो जो जो पागल है, सन की बुढ़ा, मतलब आई मीन क्या बोलूँ मैं उसको। तुम तो तभी शायरा एकदम नॉटी वे में कहती है तो आ जाओ ना प्रोटेक्ट करने, ऐसे हवा में बात नहीं होती है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लोग तो 7 समुंदर पार करके आ जाते हैं और तुम ऐसे फ़ोन पर ही ऐसे कंसोल करने आता है। तो कहती ओ मैं उस टाइप की नहीं हूँ, लिसन मैं आ ही रही हूँ, डोंट वरी फॉर दैट ओके, आई लव यू एंड आई विल कम राइट नाउ। तो इथाइन को बोलती जो मैंने टिकट बुक करने के लिए बोला था तुझसे हो नहीं रहा है क्या, तुझे इतना टाइम लगता है टिकट बुक करने में? तभी फ्लोरा एकदम से फ़ोन छीनती है और कहती है लव बर्ड्स तुम लोग लड़ो झगड़ो जो करना है करो, बट अभी मुझे हैसल से बात करनी है, अपने फ़ोन के पास जाओ। सौम्या कहती है हाँ हाँ दुनिया में तो सिर्फ तेरा ही फ़ोन है ना, मेरी गर्लफ्रेंड से बात करने को नहीं देती है। अब फिर वो कहती है तुम फ़ोन उठाओ मेरा। तो यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो फ़ोन छीन लेती है और हैसल को बहुत प्यार से दिख रही रहती है। थोड़ी देर में यहाँ पर बैटरी बहुत ज़्यादा लो रहती है जिसकी वजह से वो दोनों वीडियो कॉल पे नहीं आते, इसलिए वो दोनों एक बालकनी पे जाके फ़ोन पे बात करते हैं। 5 से 10 मिनट के बाद जब पूरी बातें ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो फ़ोन को रख देती है, फ़ोन को कट करती है और यहाँ से जा ही रहती है। तभी सौम्या कहती है अभी चलना पड़ेगा, अब टॉन सा आ चुका है। तभी वो कहते हैं कि हाँ, तो तभी वो कहती है पर जाने से पहले मुझे ये बताओ ये अस्थियाँ तुमने विसर्जित क्यों नहीं करी है? तुमने कहा कि अभी तक उसके चीज़ों को नहीं मिली है, मैं जानना चाहती हूँ क्यों नहीं मिली है, तुम क्यों नहीं बता रही हो? तो तभी वो बोलती है उस रात जो हुआ था वो सब आधा सच था, उस रूम के अंदर क्या हुआ था मैं तुम्हें बताती हूँ। हालांकि मेरी ड्रिंक को पूरी तरीके से स्पाई किया गया था और फिर यहाँ पर हमारी सौम्या ने रूम के अंदर घुस के मुझे इंजेक्शन दिया था जब रोनित रॉय बाहर जाकर मुझे देख रहा था। उस इंजेक्शन से असर से कम उसके जो स्पाई मेरी ड्रिंक करी थी उसको हटने में थोड़ा सा समय लग गया था। स्टार्टिंग का सबको पता है फ़ोन तक, फ़ोन जब टूटा उसके बाद क्या हुआ मैं तुम्हें सच बताती हूँ। उस समय मैंने उसको बहुत जम के धक्का दिया और मैंने उसको सीधे से कहा कि तुम वही करोगे जो तुमने जानी डिकोस्टा के साथ किया। हालांकि उस समय उसे कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने उस पे गौर करते हुए उसे अपने ही मोबाइल पे वो पिक दिखाई जानी की, तब उसे समझ में आया कि तुम इसके लिए आई हो मुझसे और तुम इसके लिए मुझे बदला ले रही हो। हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई होने लग गई। तभी मैंने उसे बोला कि जानी डिकोस्टा के साथ तुमने उसकी ज़िंदगी जो बर्बाद करी थी वही तुम मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे हो और वही तुमने कितनी सारी लड़कियों के साथ किया है। जैनी एक सीधी सादी और प्यारी सी चुलबुली सी लड़की थी, अपनी ज़िंदगी को अपना करियर बनाते हुए आई थी और अपना ज़िंदगी में करना चाहती थी। ये सारी बातें लड़ाई के वक्त हो रही रहती है जो वो जो वो मतलब उसको बोलती है रोनित रॉय को। रोनित रॉय इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो उसे इतनी जम के धक्का देता है यहाँ पर हमारी फ्लोरा को और कहता है तो मतलब तुम यहाँ पर ये सब चीज़ें एक दिखावा था और तुम्हारा मेन मोटिव एक्चुअली तुम सिर्फ जानी डिकोस्टा के लिए आई हो। तभी वहाँ पर वो उसको बोलते कि हाँ
मैं यहाँ पे चैनी डिकोस्टा के लिए आई हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी ये सारी करतूतों के लिए सजा देने आई हूँ। जो तुमने हरकतें करी है ना, ये हैसल हैसल जो है वो जानती है कि मैं तुम्हारे साथ इस रूम में फंसी पड़ी हूँ। और अगर यही चीज़ तुमने मेरे साथ अभी किया ना, और अगर मुझे थोड़ा सा भी कुछ हुआ या फिर तुमने मेरे साथ थोड़ी सी भी ज़बरदस्ती करी, अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, सबका केस लगवाऊंगी और तुम्हें उस समय जेल पे भिजवा दूंगी। मैं कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ, मेरे साथ हैसल खन्ना है। उफ, वो लड़की जो आज बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की टॉप गर्ल है, जिसका बाप राजीव खन्ना है। तभी वहां पर हंसने लग जाता है वहां पर हमारा रोनित रॉय, और हंसते हुए कहता है "ओह, तुम्हें क्या लगता है मेरी पावर नहीं है? एक छोटी सी लड़की मुझे प्रोटेक्ट करेगी? ये सब चीजें ये सब लड़कियों को ना बना के छोड़ चुका है। और रही बात जाने डिकोस्टा की, वो भी बड़ा अच्छी फिल्म स्टार बनना चाहती थी ये वो, पर तुम्हें पता है वो इतनी सुंदर थी कि उसकी उसके ऊपर ना सबकी नीयत खराब हो जाती थी। हालांकि मैंने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी, बट उसने इजीली कॉम्प्रोमाइज़ दिया नहीं। फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं था ज़बरदस्ती करने के अलावा, क्योंकि क्या है ना, कभी कभार सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मैंने उसके साथ फिर वही किया जो मैं तुम्हारे साथ अभी करने वाला हूँ, और तुम लोग मेरे वार से बच नहीं सकते। ऐसे करके रोहित रॉय उसके ऊपर आ जाता है। तभी वहां से फ्लोरा चाकू उठाती है और उसके पैर पे 2-3 मारती है और उसे कहती है तुम मुझे चैनी डिकोस्टा समझने की कोशिश मत करना, फ्लोरा हूँ मैं, और मैं जब अपनी वाली पर आऊंगी तो मैं तुम्हें पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करूंगी। तुम्हारा ये जो नंगा नाच है ना, ये सबके सामने लेकर आऊंगी, तुम्हें मैं पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तभी वो बोलता है कि क्या डिस्ट्रॉय करोगी तुम मुझे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि जैनी को मारने के पीछे सिर्फ मेरा हाथ था, सिर्फ मेरी प्रॉब्लम थी? जैनी को मारने के पीछे 2 लोगों का और हाथ था। और तुम्हें क्या लगता है ये सीधा साधा चीजें हैं? ये बहुत गंदा पॉलिटिक्स है। छोटी सी जगह से शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म होता है। मेरे पास इतनी पावर और मेरे ऊपर इतना हाथ क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी एक सबसे बड़ा हाथ मेरे ऊपर है। तभी वहां से वो और गुस्से में आ जाती है फ्लोरा, और गले के पास उसका चाकू रखते हुए उसे बोलती है बताओ इसके अलावा 2 लोग और कहते वो मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे ऊपर ना हाथ अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी है, जो मेरे लिए ना मेरे लिए फंडिंग करते हैं, और ये सब चीज़ों में ना उनका भी हाथ होता है। जैनी के साथ एक एक जन ने प्यास नहीं मिटाई थी, मिटाने वाले 2 लोग और थे। तो किस किस को मारोगी तुम? ये बात सुनकर यहाँ पर फ्लोरा बहुत गुस्से में आ जाती है और उसको बहुत मारती है, लेकिन उसके बाद जो हमारा वो होता है वो उसके हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद दिखाता है तेरी तो जिंदगी वैसे भी बर्बाद करूंगा, और जैनी की जैसे करी थी, जैनी को जैसे मैंने ब्लैकमेल करके अटैक किया था ना, वही मैं तेरे साथ भी करूंगा, और सुन, तेरे साथ ब्लैकमेल करूंगा। तभी वहां से फ्लोरा कहती मेरे पास कुछ नहीं है ब्लैकमेल करने के लिए। तभी वहां से अपने मोबाइल में अपने हैसल और उसकी फोटो दिखाता है, हैसल और फ्लोरा की रोमांटिक सीन की दिखाता है, कहता है तू भी डिस्ट्रॉय होगी वो। तभी यहाँ से फ्लोरा उसको मारती है और उसे बोलती है मैं भी रहूंगी, फ्लोरा भी रहेगी, और तू डिस्ट्रॉय होगा, और जैनी के जितने भी लोग हैं ना उन सबसे बदला लूंगी, शुरुआत तुझसे करूंगी। और ये जम के उसके लात मारती है और कहती है बस मुझे इस गेट से बाहर निकलने दे, फिर मैं तेरा नंगा नाच करवाती हूँ। और ऐसे कह के वो गेट से बाहर निकलती है, चाकू उसके हाथ में रहता है इसलिए वो उसके पीछे भागता है, और फिर कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब जो कार एक्सीडेंट में डेथ होती है, मतलब जो ट्रक में हिट एंड केस रहता है, उसके लिए वहाँ पर इथैन एकदम से बोलता है वो सब मेरा अरेंजमेंट्स था, ये सब मैंने किया था। तो मतलब अभी तक 2 लोग और हैं? तो कहती है कि हाँ, उसने कहा मेरे ऊपर बहुत बड़े बिजनेसमैन का हाथ है, इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन है। बट इथैन, तुम जाना चाहते थे अपने घर, तुम जाओ, वहाँ पर भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कहता है कि नहीं, वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स जैनी के लिए मैं कुछ भी करूँगा, जैनी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो कहता है कि तो अब पता करना पड़ेगा कि कौन से बिजनेसमैन है। और जैसे मैंने वादा किया था, फ्लोरा कहती है, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं उसके सारे सारे गुनहगारों को मार कर उसकी अस्थियों को विसर्जित करूँगी, अभी पूरे गुनहगार मरे नहीं हैं। रोहित रॉय सिर्फ एक कठपुतली था, इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और बैठा है, और हमें वो फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जैनी के लिए सब कुछ किया जाएगा। जैनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बात बोलते हुए यहाँ पर वो जैनी की अस्थियों को देख रही रहती है। पीछे से सौम्या आके बोलती है, अब तो खेल और मज़ेदार होगा। आज पता नहीं अब कितने लोग मरेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।